भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति एक ऐसी भावनात्मक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो स्वार्थ से रहित होता है और केवल ईश्वर की भक्ति के लिए होता है। भक्ति में मनुष्य ईश्वर को अपना सर्वस्व मानता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के 4 प्रकारों का वर्णन किया है। आर्त भक्ति, ये भक्ति दुख, कष्ट या संकट के समय होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करता है। जिज्ञासु भक्ति, ये भक्ति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। रथार्थी भक्ति, ये भक्ति सांसारिक लाभों की प्राप्ति के लिए होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर से धन, संपत्ति, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति की प्रार्थना करता है। ज्ञानी भक्ति, ये भक्ति ईश्वर के स्वरूप और गुणों को समझने से होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी भक्ति ही सर्वोत्तम भक्ति है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर को अपने आत्म स्वरूप के रूप में देखता है और उनसे प्रेम करता है। भक्ति के लाभ, भक्ति से मनुष्य का मन शांत होता है और उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति से मनुष्य के अंदर सकारात्मक गुणों का विकास होता है, जैसे कि प्रेम, दया, करुणा आदि। भक्ति से मनुष्य को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्ति के लिए आवश्यक शर्तें, भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। भक्ति के लिए प्रेम और समर्पण आवश्यक है। भक्ति के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर के साक्षात्कार तक ले जा सकती है। जो व्यक्ति भक्ति में लीन होता है वो ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है और उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। भक्ति के प्रकार, भक्ति के 4 मुख्य प्रकार हैं। आर्त भक्ति, ये भक्ति दुख, कष्ट या संकट के समय होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करता है। जिज्ञासु भक्ति, ये भक्ति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। रथार्थी भक्ति, ये भक्ति सांसारिक लाभों की प्राप्ति के लिए होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर से धन, संपत्ति, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति की प्रार्थना करता है। ज्ञानी भक्ति, ये भक्ति ईश्वर के स्वरूप और गुणों को समझने से होती है। इस भक्ति में मनुष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखता है। इन 4 प्रकारों के अलावा भक्ति के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे श्रद्धा भक्ति, ये भक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास से होती है। प्रेम भक्ति, ये भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम से होती है। भाव भक्ति, ये भक्ति ईश्वर के प्रति भावुकता से होती है। सेवा भक्ति, ये भक्ति ईश्वर की सेवा करने से होती है। निष्ठा भक्ति, ये भक्ति ईश्वर के प्रति निष्ठा से होती है। भक्ति के लाभ, भक्ति के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल है मन की शांति, भक्ति से मनुष्य का मन शांत होता है और उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सकारात्मक गुणों का विकास, भक्ति से मनुष्य के अंदर सकारात्मक गुणों का विकास होता है, जैसे कि प्रेम, दया, करुणा आदि। ईश्वर का आशीर्वाद, भक्ति से मनुष्य को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्ति के लिए आवश्यक शर्तें, भक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। श्रद्धा और विश्वास, भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। प्रेम और समर्पण, भक्ति के लिए प्रेम और समर्पण आवश्यक है। नियमित अभ्यास, भक्ति के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। भक्ति का अभ्यास, भक्ति का अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। प्रार्थना, भक्ति का सबसे सरल और सीधा तरीका प्रार्थना है। मनुष्य ईश्वर से अपनी मनोकामनाओं को प्रार्थना करके बता सकता है। भजन कीर्तन, भजन कीर्तन से मनुष्य के अंदर भक्ति की भावना जागृत होती है। नाम जप, नाम जप से मनुष्य का मन शांत होता है और उसे ईश्वर के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है। पूजा अर्चना, पूजा अर्चना से मनुष्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करता है। सत्संग, सत्संग से मनुष्य को भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर के साक्षात्कार तक